देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट पे था, इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है बेटा। अब इसने लेट कर लेते हैं एम मास का कोई ऑब्जेक्ट था। आपने क्या किया, एफ फोर्स अप्लाई किया और इसको एच हाइट तक लेके गए। कितना हाइट लेके गए बेटा? एच हाइट इसको आपने ऊपर की तरफ मूव कराया। आप बी पॉइंट पे पहुंच गए। इस तरह से आपका कुछ ये डायग्राम था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बहुत इजी सा है। लेट अस कंसीडर अ मास m is raised to height h. Let's consider a mass is raised to height h from the earth's surface, ठीक है ना, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देन वर्क डन against gravity, then work done gravity is known as gravitational potential energy। देखिए बेटा, सिर्फ जो डायग्राम बना है वही आपको मैंने लिख के भी दिया है। लेट्स कंसीडर अ मास इज राइज्ड, अ मास m लिख दीजिएगा बेटा, इज राइज्ड टू द हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता था? वर्क डन के इक्वल, W इक्वल F इंटू एस। बट यहाँ फोर्स कौन सा है? वर्क डन, फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी ना। तो यहाँ और डिस्टेंस की जगह पे आपका क्या आ गया? हाइट। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल F इंटू एस की प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा? W इक्वल F इंटू एच, W इक्वल F इंटू एच। ये आपका क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और F आपका किसके इक्वल होगा? यहाँ पे F इक्वल किसके था? M इंटू ए। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? M इंटू जी, क्योंकि आपने जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके गए होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुई। जितना आप वर्क डन कर रहे होंगे उतनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी किसमें? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस F को क्या लिख सकते हैं? सिंस F इक्वल्स टू मास, और उसके ऊपर जितना ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, जितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, देन देयरफॉर W इक्वल आपका कितना आ जाएगा बेटा? mgh। ठीक है, यहीं से आपका ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, और जितना बेटा ये याद रखिएगा, जितना आप वर्क डन कर रहे हैं उतनी एनर्जी आप क्या कर रहे होंगे? लूज़ कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे। तो U इक्वल आपका किसके आ जाएगा? W के। तो सिंपल सा U भी किसके इक्वल आ सकता है? mgh के। ठीक है, रिड्यूस्ड एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू mgh। इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, जहाँ से समझ में नहीं आया फिर से बताइएगा आप लोग।